नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में, दिल्ली की तिहाड़ जेल में, और तिहाड़ जेल जो बहुत मशहूर है तमाम वजहों से, लेकिन बीते 15 दिन में 14 अप्रैल को एक हत्या हुई तिहाड़ जेल के अंदर और अब 2 मई को। ये कैसे हो रहा है? तिहाड़ जेल जिसे इतनी हाई प्रोफाइल, इतनी सुरक्षा चाक चौबंद, वहां पर इस तरीके की गैंग वॉर कैसे हो जा रही है? कैसे ये सब चीजें हो जा रही हैं, हत्या हो जा रही है और सारी चीजें बेखबर हैं? ये बड़ा ही गंभीर विषय है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले भी कई बार हुई है। हाँ। हमने देखा सुकेश में किस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हुआ, कई अधिकारी सस्पेंड हुए, डीजीपी तक को जाना पड़ा। सवाल ये उठता है कि नए डीजीपी आते हैं, वो स्टिकनेस करते हैं कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। इसके ऊपर कोई एक फुल प्रूफ ये इंसिडेंट ना हो। अब अंदर बैरक में कौन है? कैदी हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जेल 9 जेल हैं तिहाड़ जेल में। हर एक जेल का सुपरिटेंडेंट है, स्टाफ है जेल का। तो आखिर स्टाफ करता क्या है? अगर इस तरह की इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हजारों ऐसे केसेस सामने आए अनूप, जिसमें हथियार अंदर चले जाते हैं। कैसे? जिसमें यही तो सवाल है ना भाई। 14 अप्रैल को प्रिंस देवतिया, 2 मई को टिल्लू, और रॉड से पीट पीट के हत्या की गई। तो रॉड आई कहां से? अगर वो सलाखें ही काटी हैं तो वो काटी कैसे? ये सवाल का जवाब कोई तो देगा। कौन जिम्मेदार, कौन है फिर इसके लिए? देखिए, ऑब्वियसली इसकी जांच होगी। जेल जो जेल नंबर 9 है, जहाँ ये पूरी घटना हुई है, जिसमें बताया गया कि कैसे सलाखें काटी गई, उसके बाद चादर के जरिए नीचे कूदा गया ग्राउंड फ्लोर पर। और सबसे बड़ी बात है, आप हाई रिस्क प्रिजनर हैं। अब हाई रिस्क प्रिजनर आप बाहर कैसे घूम रहा था, या ये अंदर चले गए, या इनको कितनी ज़्यादा टिप ऑफ थी कि सुबह के वक्त ही वो आता है, बाहर आता है, घूमने आता है या मॉर्निंग वॉक करने आता है। क्योंकि आपको पता है जेल के सारे कैदियों को जल्दी उठा दिया जाता है 5 बजे। सवाल ये उठता है कि ये कई दिन से प्लानिंग चल रही थी और इसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत ना हो ऐसा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि इतना औजार काटा जा, आप सोचिए, वो काटा जा यही रहा तो है, बात है। उसके बाद उससे आप चादर से लटक रहे हैं, किसी ने आपको देखा ही नहीं। आप फर्स्ट फ्लोर पर जेल है, कितने कैदी थे, कितने देखिए वहाँ चिराग, कोई ड्यूटी। नॉर्मल कैदी तो थे नहीं, कोई छोटी मोटी चोरी चकारी में तो ये अंदर गए नहीं थे। ये गैंगस्टर, ये लोग हैं, दोनों गैंग के हिस्से हैं और खूंखार अपराधी हैं एक तरीके से, जिस जो सजा काट रहे हैं। तो जो इस तरह के अपराधी होते हैं जेल के अंदर, उनको लेकर क्या स्ट्रिक्टनेस होती है, क्या और ज़्यादा सख्ती होती है नॉर्मल कैदी से? और कैसे फिर ये संभव हो जाता है उन सख्ती के बीच में भी कि कोई जेल के अंदर हत्या कर दे रहा है? देखिए, सख्ती तो इनके लिए अलग से वार्ड्स होते हैं, अलग से बैरक्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये घटना हो रही है तो मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि ये तो मिली भगत है। क्योंकि ये संभव ही नहीं है। 4 कैदी प्लानिंग कर रहे हैं, सरिये निकाल रहे हैं, सलाखें तोड़ रहे हैं, उसके बाद वो लटक रहे हैं और जा रहे हैं और किसी ने देखा नहीं। बड़ी विचित्र बात है। लेकिन इस बात की तो इनपुट्स पहले भी मिले थे। पहले मंडोली में था, उसको शिफ्ट, तो ये तो जानकारी थी ना कि जान का खतरा है, गैंग वॉर हो सकती है। तो जब इस तरह की, मैं समझना चाह रहा हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, जब इस तरह की इनपुट्स अगर पहले हों तो जेल मैनुअल के हिसाब से क्या व्यवस्था की जाती, क्या और ज्यादा सख्ती बढ़ाई जाती? हालांकि इस केस में कुछ दिख तो नहीं रही है, लेकिन क्या होता है उसमें ऐसी स्थिति में? यूजुअली यही होता है कि जब इनपुट्स होते हैं तो उसको हाई रिस्क प्रिजनर डिक्लेयर किया जाता है, उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है, उस बैरक में रखा जाता है। वहाँ सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती है, वहाँ पर एक बाकायदा स्टाफ होता है जेल का जो उन पर 24 घंटे मॉनिटरिंग रखता है। ड्यूटी चेंज होती है, दूसरा स्टाफ आता है। लेकिन अब ऐसी इस केस में क्या एग्जैक्टली हुआ, तो ये तो जांच की बात है तो ना। लेकिन जो सीधा सीधा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सीधा सीधा बिल्कुल तय होनी अधिकारियों के चाहिए, खिलाफ बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल। होनी चाहिए। तो जो जो प्रिंस तेवतिया की जो हत्या 14 अप्रैल को, उसमें क्या हुआ है अब तक? कुछ नहीं हुआ है उसमें। इसमें भी, उसमें भी इससे पहले भी कई हत्या हुई, उनमें एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो जाती है। जो लोकल पुलिस है वो मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद आगे उसकी इंक्वायरी की कई बार रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, कई बार नहीं की जाती, कई बार एक्शन जो है होता है, कई बार नहीं होता है। यही हम सुनते आ रहे हैं और ये आज से नहीं सुनते आ रहे हैं। ये तिहाड़ जेल की, मतलब इसको कहते हैं, बहुत पुरानी बीमारी है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं वहाँ पर। और ये जो भी डीजीपी है उनसे अगर ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, वो कहते हैं जी ये तो तिहाड़ जेल है, यहाँ बदमाश है, यहाँ कोई साधु संत तो होते नहीं, ये सब कैदी है। अब उनके पास उनका वो दिमाग भी चलता भाई है वो और जो जिम्मेदारी है वो आईटीबीपी की भी है, दिल्ली पुलिस की भी है, तमाम फोर्सेस की भी है। लेकिन नहीं, हो तो क्या रहा फर्क है? क्या हुआ? फर्क क्या आया? वो बाहर था तो बाहर भी मार रहा था, वो अंदर है तो अंदर भी मार रहा है। तो वो इतना ताकतवर हो गया, उसे ना बाहर रोका जा सकता है ना अंदर रोका जा। किसी की तो जिम्मेदारी, किसी की तो जवाबदेही होगी ना। कई पुलिस अधिकारी कहते हैं कौन मरा है, बदमाशी मरा है ना, तो अच्छा है, हमारा काम आसान कर दिया उसने, आपस में लड़के मर गए। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस का काम तो आसान हो ही रहा है, क्योंकि वो जब मर रहे हैं, कुछ सारे केसेस खत्म, वो आदमी खत्म, तो सब कुछ खत्म। तो
अब इस केस में क्या साजिश हुई है? कस्टडी देखिए, आप जेल में हैं, आपको सजा हुई है, आप जेल में अपनी सजा पूरी कर रहे हैं और उस दौरान अगर आप इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो आखिर कोई जिम्मेदारी तो तय होगी। और मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि इस तरह के केसेस में, जब ये पहली घटना तो है नहीं, हम तो 19 दिन में दूसरी घटना बता रहे हैं, तो अब तक क्या कोई कार्रवाई हुई है जिम्मेदार लोगों पर, अधिकारी पर, जेलर पर? कोई ऐसी घटना भी आपको देखिए कुछ केसेस में हुई है, जैसे सुकेश की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, उसमें तो 80 से ज़्यादा तिहाड़ कर्मी जो है वो भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जांच चल रही है, उनको अरेस्ट भी किया गया कई सारे डीजीपी लेवल के ऑफिसर को। आप सोचिए, ये शायद पहली बार मैंने सुना कि किसी डीजीपी लेवल के ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक स्पेशल सीपी रैंक का ऑफिसर होता है वो। और लेकिन कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई कितने केसेस में होती है, कितने केसेस में नहीं होती, ये थोड़ा सा ये, अब ये चूंकि इन दोनों की जो बात, जो गैंग वॉर की बात हो रही है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। सुबह की ये घटना है, सुबह 6 बजे के आसपास की। टिल्लू अपने ये बताते हैं जेल नंबर 9 में वो लॉज था, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर वो था। वो बाहर आता है, 4 बदमाश जो होते हैं, जिनमें एक का नाम तीतर है, बाकी योगेश है, ये तमाम बदमाश ऊपर से सलाखे जो हैं उनको काट कर उसको एक तरह से औजार बना लेते हैं। और तो काटते कैसे हैं? अब ये समझ नहीं आ रहा, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। उसके बाद वो वहां से लटक कर, मतलब चादर के थ्रू लटक कर ग्राउंड फ्लोर पर कूद जाते हैं और तभी उस पर अटैक कर देते हैं। और इसकी जिम्मेदारी मैं आपको बता दूं, गोल्डी बरार जो गैंगस्टर, उसने भी ली है, क्योंकि गोल्डी बरार इस केस में जो गोगी है और लॉरेंस, ये तीनों एक साथ थे, काम करते थे। और गोगी की हत्या जो की थी वो की थी टिल्लू गैंग ने। तो ये एक तरह से अदावत थी इनकी बड़ी पुरानी, जो चली आ रही थी। पहले दोनों दोस्त होते थे, साथ में इलेक्शन लड़े, तौर पर जो होता है और उसके बाद वो दुश्मनी हो गई, फिर वो एक के बाद एक दूसरे को मारते चले गए। 25 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। अगर हम शुरुआत से देखें 2007 के बाद से 13 से ज़्यादा मुकदमे थे इसके ऊपर, टिल्लू के ऊपर भी, और हीनियस क्राइम में था, मर्डर केस में इन्वॉल्व था। तो अब सवाल यही है कि बैरक से वो बाहर आता है, उसके ऊपर अटैक कर क्या दिया कोई जाता है। देखता नहीं है उसको इस तरह से? देखिए बड़ा विचित्र बात है, आपने सवाल वाजिब पूछा है। अब जवाब दें, जेल नंबर 9 जवाब दे, जो उनके अधिकारी थे, किसकी ड्यूटी थी वहाँ, कौन ड्यूटी कर भी रहा था, कोई नहीं कर रहा था, या मिली भगत है, वो तो जांच में बात सामने आएगी। लेकिन ये बड़ी, एक तरह से कहा जाए ना, भयानक स्थिति है। इस स्थिति को आप सोचिए, फर्ज कीजिए कोई तिहाड़ जेल की तो कोई इतना अंडर नाम है, ट्रायल तिहाड़ ऐसा अंडर ट्रायल हो जो बहुत हीनियस क्राइम में नहीं गया, फॉर एग्जांपल चीटिंग में गया, कोई और क्राइम, हीनियस तो देखिए क्राइम सारे होते हैं, लेकिन कोई नॉन मर्डर से संबंधित नहीं गया, उसकी अगर इस तरह से हत्या होती तब क्या जवाबदेही बनती है किसी की, तिहाड़ जेल की? इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। तो कहने का मतलब है, ये हर बार बोल देना कि गैंग वॉर है, ठीक है भाई, बदमाशी तो मरा है, जेल में अलग ही एक सरकार चल रही है। अलग ही सरकार चल रही है। और मैं आपको बताऊं, कई तो जेल का कंट्रोल ही जेल के कैदियों के पास होता है। वहां तक तो सिर्फ सुपरिटेंडेंट जो है वो एक लेवल तो तक फिल्मों में देखते थे कि फिल्मों में नहीं देखते थे। जेलर एकदम सख्त, वो एक कौन प्राण साहब की मुझे एक फिल्म। बात बताइए, 9 जेल है, करीबन 15,000 से ज्यादा कैपेसिटी है तिहाड़ जेल में, ओवरलोडेड है, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। ये इंसिडेंट क्यों हो जाते हैं जेल में? क्या जेलर सो रहा होता है? क्या उसको पता नहीं होता? क्या वो स्टिकनेस नहीं करते? बार बार सर्चिंग फ्रिस्किंग होती है, कई बार होती है, मोबाइल पकड़े जाते हैं, गुटखा पकड़ा जाता है, तमाम चीज़ें प्रतिबंधित पकड़ी जाती है, उसके बावजूद ये घटनाएं लगातार हो रही है। तो इसका मतलब या तो सिक्योरिटी स्टाफ कम है, या फिर उनकी नीयत नहीं है तो हो काम सकता है ना करने की, या सिक्योरिटी, फिर नहीं, पैसे का गेम है। ये भी तो हो सकता है ना स्टाफ मिला हुआ हो, वरना कैसे हो रहा है ये? या तो स्टाफ कम है, या मिला हुआ है, या पैसे का गेम है, या सिस्टम भ्रष्ट है। ये सारी चीजें इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं लेकिन आपको- ये सब चीजें तब साफ होंगी जब जांच होगी और जांच के बाद कोई नतीजा आएगा, कोई तस्वीर साफ होगी, तभी ये पता लगाया जा सकता है कि तिहाड़ जेल, जिसको एक हाई प्रोफाइल जेल तो कहा ही जाता है उसे, इसमें कोई दो राय नहीं, वहां पर अगर 19 दिन में 2 मर्डर हो जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम चर्चा के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।